साधक मित्रों, आओ आज महासतिपट्ठान सुक्त के फल की चर्चा करें और विपश्यना यानी महासतिपट्ठान का जो फल है वही विपश्यना का फल है। हम सब साधक तो जानते हैं, चाहे एक शिविर किया हुआ साधक हो चाहे गंभीर शिविर किए हुए साधक हो, कि विपश्यना का फल है निब्बान, मुक्ति, दुखों से मुक्ति, भवसागर के जो दुख है उनसे मुक्ति। तो हम आमतौर पर क्या देखते हैं, श्रीमद् भागवत हो या और दूसरे कोई धर्म ग्रंथ भारतीय संस्कृति के, उनमें फलश्रुति पहले देते हैं, यानी कि महात्म्य कहते हैं उसे, महात्म्य पहले आता है। यानी कि आपके मन में उस ग्रंथ के प्रति, उस साहित्य के प्रति उत्कंठा बढ़े, रुचि बढ़े, विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े और आप श्रद्धापूर्वक उस साहित्य का श्रवण मनन और निजिध्यासन और उसका अनुसरण भी करें। इसलिए उस शास्त्र की फलश्रुति जो है वह पहले महात्म्य में दी जाती है। उसका महत्व क्या है, वह शास्त्र आपको क्या फल प्रदान करेगा। अब यहाँ पाली में जो महासतिपट्ठान सुक्त है, भगवान उसकी फलश्रुति अंत में देते हैं। उसकी फलश्रुति क्या है कि कम से कम महासतिपट्ठान का जो अभ्यास करेगा साधक 7 वर्ष में अरहंत हो जाएगा। अरहंत नहीं हुआ 7 वर्ष में सगदागामी हो जाएगा। सगदागामी नहीं हुआ, अरहंत नहीं हुआ तो कम से कम अनागामी तो हो जाएगा। अनागामी नहीं हुआ तो कम से कम सगदागामी तो हो जाएगा। सगदागामी नहीं हुआ तो कम से कम सोतापन्न तो हो जाएगा। यह भगवान गारंटी देते हैं। तो मिनिमम 7 वर्ष, भगवान बोलते हैं छोड़ो 7 वर्ष, 7 महीने भी कर लिए। ऐसा करते करते भगवान 7 दिन तक आते हैं। रत्तंडीव मतंडितो संपजन्य न रिंचति। संपजन्य की एक अलग इसमें हम व्याख्या करेंगे, जो भगवान ने कहा है, गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा है, पाली में उसका जो मीनिंग है उसके हिसाब से हम संपजन्य की भी क्या है इसके एक अलग ऑडियो बनाएंगे। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ये 4 फलश्रुति आती है। और नए साधकों को सगदागामी क्या है, चुल्ल सोतापन्न की भी बात करते हैं गुरुदेव, तो उस बारे में ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे। बस ये 4 फलश्रुति है उसकी। और यह भी फलश्रुति ऐसी क्यों है, कभी कभी साधक मन में कुछ संकल्प रखता है, शुभ संकल्प हो और भी धर्म संकल्प हो, ऐसा रखता है, अग्र बनूंगा ऐसा, तो वह भी निर्वाण की डुबकी से पीछे हट जाता है, इस प्रकार कहा गया है। तो वह चर्चा हम बाद में करेंगे। तो महासतिपट्ठान सुक्त के विषय में बोल रहे थे हम। और आपने जब सुना होगा 10वें दिन के प्रवचन में गुरुदेव जब मैत्री की बात करते हैं, मंगल मैत्री की बात करते हैं, तब ब्रह्म विहार की बात करते हैं। और जब गुरुदेव यह भी कहते हैं जहाँ साधक रोज़ निश्चित समय पर जिस जगह पर अभ्यास करता होगा, जिस जगह पर सारे अगर विपश्ची साधक होंगे कुटुंब में या एक से ज़्यादा बढ़कर, वह जहाँ पर अभ्यास करते होंगे वहाँ ब्रह्म विहार, वहाँ पे एक अलग शांति छा जाएगी। और कुछ साधकों से मैं सुना वहाँ पर एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन, धम्मा धातु, तो वह भी वहाँ पर आपको फील होगा। जैसे सेंटरों पे जाते हैं ना हम, तो भी फील होता है, तो भी हमें अनुभव होने लग जाता है मन के मन में, एक अतीन्द्रिय लेवल पर या 6 सेंस लेवल पर कुछ अलग अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। तो वह जो ब्रह्म विहार है, तो क्या है ब्रह्म विहार है? चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस मनुष्य जगत का, ब्रह्मा 4 मुख वाला। तो क्या अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा यानी समता, उस पर भी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर बात है अनंत मुदिता। अब ये अनंत मुदिता क्या है? मोद, अनंत मोद क्या है? यानी कि जो
दूसरों की प्रगति है, जो दूसरों के पास अच्छाइयाँ हैं, उसके प्रति हमारे मन में सुख की भावना जगना चाहिए। दुखी को देखकर दुख की भावना भी जगे, करुणा की भावना जगे, मैत्री की, दुखी नहीं होना है हमको, लेकिन मैत्री की भावना जगे उनके प्रति करुणा की भावना जगे। पर जो सुखी है, जिस कारण से सुखी हो, हमारे से जो ज़्यादा है दूसरों के पास, उसे देखकर मोद, उसे देखकर आनंद की भावना, उसका अनुमोदन जब हम करेंगे तो वैसे वैसे गुण, वैसे वैसे समृद्धि अनेक अर्थों में है, विचारों की उत्कृष्ट मानसिक स्तर की, शील की, ऐसी समृद्धि हमारे में भी आने लगेगी। जिन जिन गुणों का हम आदर करेंगे वे गुण हमारे में बढ़ने लगेंगे, और जिन जिन गुणों का तिरस्कार तो करना ही नहीं है, उपेक्षा रखना चाहिए, क्योंकि तिरस्कार भी करेंगे तो वे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें उपेक्षा, समता रखनी चाहिए दुर्गुणों के विषय में, उनके विषय में बस इसे निकाल बाहर करना है हमारे में है तो, और दूसरों के तो दर्शन ही नहीं करने हैं, स्वदोष दर्शन हो सकता है और उसे हम कम कर सकते हैं विपश्यना से। तो ये जो मोद है, तो यह मोद जागना चाहिए। अब इसे ही मत्सर कहते हैं, जब दूसरों की प्रगति, दूसरों की अच्छाइयाँ देखकर हमारे मन में कुछ दुर्भावना जगती है, उनके प्रति द्वेष जगता है, उसे मत्सर कहते हैं, उसे अमर्ष कहते हैं तो संस्कृत में। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा क्या, विचिकित्सा, संदेह, हमने सुना था ना, उसी प्रकार की एक संस्कृत में राग द्वेष, अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश है भय, कुछ जानी हुई बातों का भय, नोन फियर्स, कुछ अननोन्स की फियर। यह भी ध्यान में हमारे लिए एक व्यग्रता लाती है, ध्यान में एक चिंता बढ़ाती है, तो इससे भी साधक को दूर रहना चाहिए। अब आपने देखा होगा साधक मित्रों, पंछी, ज़्यादातर चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ, कभी कभी कौवे भी, गिलहरियाँ और दूसरी जो ये है पशु पक्षी है, तो हमें देखकर डरते सहमते तो है, ये तो बात है, लेकिन जैसे जैसे हमारे में मैत्री, करुणा, मुदिता बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे हम निर्भय हो जाएंगे तो वे भी निर्भयता से विचरण करेंगे। लेकिन यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हमारे नज़रों से उनको छूने पर भी वे झट से उड़ जाते हैं। एक तो वे चंचल होते ही हैं और उनकी यह होती, लेकिन आप जब भी देखेंगे, आप उसका फ़ोटोशूट करना चाहे या कुछ वीडियो बनाना चाहे या उन्हें दूर से नज़रों से स्पर्श कर दे तो भी वे उड़ जाते हैं। यानी कि स्पर्श की भी अपनी एक दाहकता, स्पर्श की भी अपना एक अननोन कुछ उसमें से ट्रांसमिट होता है। तो हमारी भावनाएं, हमारे जो तरंगे हैं वे भी ट्रांसमिट होती है। इसमें क्या आश्चर्य है। एक यह भी मैंने टेलीपैथी के प्रूव हो गया कि मुंबई से फ्रांस में कांटेक्ट किया गया, दो साइंटिस्ट इधर एक बैठे उधर एक बैठे, और इधर के व्यक्ति ने जिस समय पर भावनाएं अपनी बिल्कुल एकाग्र चित्त से एक लेबोरेटरी में बैठकर वहाँ ट्रांसमिट की, तो बराबर फ्रांस में बैठे व्यक्ति को वह भावनाएं मिली। ऐसा मैंने टीवी पर, रेडियो पर और इस पे भी सुना है। पहले तो पुराने ज़माने रेडियो होते तो उस पर, और वह घटना पेपर में अनेकों बार मैंने रेफरेंस के तौर पर लोगों ने दी टेलीपैथी के बारे में, और मैंने पढ़ी, ये वो ही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यह मैत्री की जो तरंगे है, हमारी जो उर्मियाँ हैं, जो वाइब्रेशन है, वाइब्स है, वाइब्स का बहुत चल रहा है आजकल ना, वाइब्स, तो जो भी हमारे जो भावना है वह निश्चित रूप से रूपांतरित होकर वहाँ तक पहुँचती है और उस व्यक्ति को अवश्य मिलती है। अब बात क्या आई, मन में क्या, अधिष्ठान। चौथे दिन गुरुदेव हमें विपश्यना के बाद शाम का जो सेशन शुरू होता है उसमें हमें ऊपर से नीचे तक जहाँ आते हैं वहाँ नीचे से ऊपर तक भी जाने के लिए कहते हैं गुरुदेव।
विपश्यना करते करते। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं अब ये होगी अधिष्ठान की साधना, क्योंकि पहले गुरुदेव ने हमें 3 घंटे तप करने लगा दिया होता है। 1 घंटा हम ग्रुप सिटिंग करते हैं 2 से 3 तक, और उसके बाद 2:15 बजे से 5 बजे तक लगभग 2 घंटे तक हम विपश्यना साधना करते हैं। बिना हिले डुले करने के निर्देश होते हैं, फिर भी ठीक है, शरीर की नए नए साधक हैं हम, तो थोड़ा सा शरीर हिला डुला सकते हैं। तो क्योंकि घट में जो जल है, मन, यह शरीर एक घट है और उसका जल यानी कि मन, अगर शरीर हिलेगा तो मन भी उसके साथ साथ साधना से, विपश्यना साधना से थोड़ा हिल जाएगा। तो अधिष्ठान की साधना क्या है? हाथ नहीं खोलूँगा, एक जो सुखपूर्वक हमने अवस्था ले ली है बैठने की, हाथ नहीं खोलूँगा, पैर नहीं खोलूँगा, आँख नहीं खोलूँगा और रोवा तक नहीं हिलेगा, यहाँ तक गुरुदेव निर्देश दे देते हैं। जहाँ तक हम कर सके गुरुदेव कहते करो, लेकिन उसमें दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, हठ धर्मिता भी नहीं होना चाहिए, यह हठ योग नहीं है और बलपूर्वक हम वैसा नहीं करना चाहिए। विवेकपूर्वक विपश्यी साधक विपश्यना की आँख से वह करना चाहिए। इस प्रकार निर्देश है। उस अधिष्ठान की फिर व्याख्या क्या होती है? दूसरे 5वें दिन या चौथे दिन ही वहाँ पर बोर्ड पर क्या लिखा होता है? अधिष्ठान यानी कि दृढ़ निश्चय की साधना। पहला अधिष्ठान नया साधक क्या करता है? मैं 10 दिन तक शिविर में रहूँगा, समय सारणी का जो अनुशासन है शिविर का, उसका पूरी तरह से पालन करूँगा और करता है। यह हो गई दृढ़ निश्चय की साधना। और दृढ़ निश्चय की साधना और क्या होती है? 1 घंटे तक मैं जो ग्रुप सिटिंग है उसमें हॉल में ही रहूँगा, है ना। इस प्रकार हम अनेक प्रकार के अधिष्ठानों में से, दृढ़ निश्चयों में से गुजरते हैं और हमारा दृढ़ निश्चय जो कमकुवत मन है, दृढ़ निश्चय क्या? हमारा मन डोलायमान है, कमकुवत है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बातों में मुरझा जाएगा, थोड़ी बातों में नभ आकाश या पाताल चले जाएगा। तो उस मन को सशक्त करने की साधना दृढ़ निश्चय की साधना है। यह साधना जीवन में भी जब जब ऐसे कोई किसी को लत है, व्यसन है, कोई दुर्गुण है, उसे छोड़ते वक्त यह जो दृढ़ निश्चय की साधना है इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग होता है। यह संकल्प की साधना है। दृढ़ निश्चय क्या है? एक संकल्प हमने कर दिया कि मैं इस प्रकार साधना करूँगा, मैं सुबह शाम 2 घंटे 1-1 घंटा ध्यान करूँगा ही, यह संकल्प है। और यह इस संकल्प पे, इस व्रत पे, इस नियम पे आप अडिग जितने रहोगे उतना मन सशक्त होगा। तो जब भी हम करें कि मैं शील पालन करूँगा, मैं असत्य नहीं कहूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं नशापता नहीं करूँगा, तब और जैसे मैं मोबाइल को दिन में से अमुक समय ही हाथ में लूँगा, जब मेरा व्यवसाय का समय है, उससे संबंधित कोई काम है तभी लूँगा, तो बार बार मोबाइल पर की ओर आपका हाथ और नहीं जाएगा। और जा रहा है तो जब रुक जाना है और जब की संवेदनाएं देखना है। जैसे गुरुदेव ने व्यसनों के बारे में कहा कि किसी को मद्य का व्यसन है या सिगरेट का व्यसन है, स्मोकिंग का व्यसन है, तो वह व्यसन उस चीज़ का नहीं होता, संवेदना का होता है। तो उस वक्त की संवेदना चाय है, चाय की संवेदना, चाय का वक्त हो गया तो आप उस संवेदना को जाने, पिए चाय, हो सकता है पहले कुछ बार आप न भी कर पाए तो भी कोई हरकत नहीं, लेकिन समय जाने दें और उस संवेदनाओं का निरीक्षण करें। संवेदनाएं बदलती रहती है, मन बदलते रहता है, विचार बदलते रहते हैं और आप उस प्रकार के व्यसनों से, लतों से बाहर आने के लिए इस दृढ़ निश्चय की संकल्प सिद्धि की साधना का बहुत अच्छी प्रकार उपयोग कर सकते हैं। जैसा दृढ़ संकल्प करना कि साल में 1 शिविर तो अवश्य करूँगा, साल में 1 सेवा तो अवश्य दूंगा, ये धर्म का दान है, बहुत पुण्य महाफलदायी दान है, यहाँ पर लोग आके तपते हैं, यहाँ पर मैं दान अवश्य करूँगा अर्थशाही से। इस प्रकार सत्य संकल्प, दृढ़ निश्चय हर एक विषय में करना और वह संकल्प पूरा करना। हाँ, शरीर को कष्ट देने का बात नहीं है या और कोई बहुत बड़ा हल करने की बात नहीं है, बिल्कुल सिर्फ
ये जो मोबाइल है इससे डिटैच रहने की बात है, या जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहने की बात है, या फिर आपका कोई लत है, कोई दुर्गुण है उसे छोड़ने की बात है, व्यसन छोड़ने की बात है। यहाँ दृढ़ निश्चय की साधना, अधिष्ठान आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। आपका मन कमकुवत है, इसलिए हम गुलाम हो जाते हैं, मोबाइल के गुलाम, सोशल मीडिया के गुलाम, और जो कहा जा रहा है उसे हम फेक को भी हम सत्य समझने लग जाते हैं। बार बार अगर झूठ भी बोला गया, बार बार रिपीट किया गया, वहाँ हमें सत्य लगने लग जाता है, सत्य का आभास होने लग जाता है। आभासी दुनिया में हम नहीं प्रवेश करेंगे, उससे हम अपने आप को बचाए रखेंगे, क्योंकि हम विपश्चित साधक है। और व्यसनों से भी हम जो भी दुर्गुण है, जो व्यसन लगते हैं, ध्यान का व्यसन नहीं होता। कभी कभी न्यायीकरण करने के लिए कुछ अपने व्यसन का, कुछ लोग कहते हैं ना, भोजन भी तो व्यसन है, पानी भी तो व्यसन है, ध्यान करना भी, नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। गुरुदेव ने इसके विषय में भी बहुत अच्छा एक प्रवचन दिया है। तो आपसे मैंने कुछ बातें मुझे जो आवश्यक लगी और जो शेयर करना लगी वह मैंने आपसे शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।